रहस्य क्यों रखा जा रहा है? पर एक आम सहमति, राजनीतिक सहमति तो बन रही है, पर क्या ये एक ईमानदार कोशिश हो रही है? जगमती सांगवान, सीधा सवाल है मेरा, ये ईमानदार कोशिश है या ये राजनीतिक मजबूरी हो गई, ये खाना पूर्ति हो रही है? हाँ संदीप, ये राजनीतिक मजबूरी ज्यादा नजर आती है, वरना 14 साल से बीजेपी यहीं पे थी और ये आरक्षण महिलाओं का जो है ये लटका हुआ था। और अभी अगर इसको कहे तो जब से इंडिया अलायंस जो बना है और उसने जो जनपक्षीय मुद्दे उठाने शुरू किए हैं, तो बीजेपी उसके भारी दबाव में है और उसको जहां से भी जो भी वोटों का जुगाड़ मिल सकता है वो उसकी तलाश में हाथ पैर मार रहे हैं। और उसी संदर्भ में इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जब ये लाया गया है, पिछले 5 साल से आपकी पार्लियामेंट यहीं पे थी, आप यहीं पे थे, आपका नेतृत्व यहीं पे था, तो उस समय पे ये बिल नहीं लाया गया। और अगर पहले लाया जाता तो निश्चित रूप से पूरे समाज के अंदर एक राजनीतिक विमर्श जो है वो स्वस्थ उभर के आता। और लेकिन अभी भी अगर वो लाया जा रहा है तो भागते चोर की लंगोटी सही, मतलब इन्होंने इतना सारा बीजेपी ने महिलाओं के अधिकारों के ऊपर कुठारा घात किए हैं, लेकिन अब मजबूरी में ही सही अगर वो लेकर आ रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। जगमती जी, एक और चीज जो यहाँ पर केसी त्यागी साहब ने भी कही, इशारा किया अभय दुबे ने भी, कि जी पुरुष और महिला की लड़ाई होगी, बाहुबल, धन बल, पुरुष प्रधान समाज है, वो जीत जाएगा, हमारी ये मजबूरी है। इस देश ने इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री देखी जिनके बारे में ये भी कहा गया देयर इज ओनली वन मेल इन हर कैबिनेट एंड दैट वाज इंदिरा गांधी। हमने मायावती का कड़क प्रशासन भी देखा है यूपी में, बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन कड़क होने में कोई दो राय नहीं थी। ममता बनर्जी कितनी सख्त हो सकती हैं ये हमने देखा है। जय ललिता के सामने थर थर कांपते थे उनके प्रतिद्वंदी, वो हमने देखा है। हमने आनंदीबेन पटेल को भी देखा है, हमने राजेंद्र कौर भट्टल को भी देखा है। तो ये बना देना कि जी महिलाएं तो जी डेलिकेट होती हैं, कोमल होती हैं, वो 2-2 गज घूंघट लगाकर घूमती रहती हैं, ये कहकर अपनी बात को जस्टिफाई करना कितना जायज दिखता है आपको? हाँ, हमारे जो राजनीतिक दल है जो पितृसत्तात्मक मानसिकता के शिकार है और जो मतलब जिनके ऊपर ये सोच हावी है कि चौधरकरण का जो अधिकार है वो मर्दों को ही है, तो वो महिलाओं की जो योग्यता है अपनी भूमिका अदा करने की पार्लियामेंट, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर या पंचायतों के अंदर, उसके ऊपर 100 सवाल खड़े करते रहे। घूंघट की बात हो रही है, जहां पर हिजाब, जहां पर गाड़ी नहीं चला सकती थी महिलाएं, कुछ दिन पहले तक फुटबॉल का मैच नहीं देख सकती थी। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस आए, उन्होंने थोड़ी बहुत यहां पर सऊदी अरब में इस बात की अब इजाजत दी है, वहां पर 50% महिलाएं हैं सांसद निचले सदन में। हाँ। लेकिन इसी के साथ हमारा देश देखिए कि जहां पे कहते हैं कि लोकतंत्र और हम लोकतंत्र के गुरु, विश्व गुरु हैं, वहां पे 27 साल से ये जो महिलाओं के आरक्षण का बिल जो है ये लटकाया गया। पर अब कानून बन जाएगा, देर आयत दुरुस्त आयत। जगमती सवाल उठाए, हाँ कानून बन जाएगा तो अच्छी बात है, और ये कोई एहसान नहीं कर रहे देश की महिलाओं के ऊपर अगर कानून बनाया जा रहा है तो। असल में उनके अधिकारों को आज तक जो है हड़पते आए हैं और अब अगर ये लाया जा रहा है पंचायतों के अंदर, जब उन्होंने बिल्कुल महिलाओं ने सिद्ध किया है कि वो डिसीजन मेकिंग में अपनी क्षमताएं जो है वो प्रूव कर चुकी हैं, स्थापित कर चुकी हैं सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।